देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वर्ग का एक विकर्ण 2x माइनस वाई बराबर 0 है और एक शीर्ष 2,1 है, तो इस शीर्ष से गुजरने वाली अन्य भुजाएं ज्ञात करें। चित्र बनाते हैं सबसे पहले। ये हमने वर्ग बना दिया। इस वर्ग का एक विकर्ण, ये वाला, ये लाइन कौन सी है, y बराबर 2x। वर्ग में भुजाओं के मध्य कोण 90 डिग्री होता है, तो विकर्ण और भुजा के मध्य कोण कितना होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब यह 45 डिग्री होगा और यह कोण इधर भी 45 डिग्री होगा। इसको a मान लेते हैं हम 2,1, तो ये b हो गया, यह c हो गया और ये d हो गया। उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि बिंदु 2,1 से गुजरने वाली अन्य भुजाओं के समीकरण ज्ञात करें। इसका मतलब AD एंड AB का समीकरण ज्ञात करना है। AD और AB का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ये दी गई रेखा के साथ अल्फा कोण बनाने वाली और x1 y1 से गुजरने वाली रेखाएं नहीं है? दी गई रेखा ये है, तो m कितना हुआ इसके अंदर, m का मान कितना हो गया 2, अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री, उससे tan अल्फा मिल जाएगा कितना 1, x1 y1 कितना होगा 2,1। चित्र बनेगा, जल्दी से वो रिजल्ट आपको याद आएगा, फटाफट आंसर आएगा बालक, बिल्कुल जल्दी से फुर्ती से। दी गई रेखा के साथ अल्फा कोण बनाने वाली दो रेखाएं हैं जो 2,1 से गुजरती हैं। रिजल्ट क्या कहता है, y माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा 1 माइनस प्लस m इंटू tan अल्फा x माइनस x1। दो आंसर मिलेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। y माइनस 1 ऊपर प्लस लिया तो 3, नीचे माइनस लिया तो माइनस 1, x माइनस 2, तो y माइनस 1 बराबर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब एक रेखा की प्रवणता माइनस 3 आने वाली है। इधर दूसरी ऊपर माइनस लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू तो 1, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये दूसरी रेखा आ गई। अच्छा, ये जो दोनों भुजाएं हैं इनके मध्य कोण कितना आना चाहिए 90। इसका मतलब ये हुआ एक की प्रवणता और दूसरी की प्रवणता का गुणन -1 आना चाहिए। क्या इसकी प्रवणता -3 और इसकी प्रवणता 1/3 गुणन करने पर -1 आएगा? आएगा। ये दोनों की दोनों कैसी हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, आनी चाहिए थी। क्रॉस चेक हो गया अपना आंसर कि हमने कोई गलती नहीं करी, जल्दी से आंसर बन गया। छठा प्रश्न देखो, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। L3 रेखा L1 व L2 के साथ समान झुकाव पर है। L3 रेखा L1 और L2 के साथ समान झुकाव पर है, तो हमें L3 रेखा की प्रवणता m ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। इस तरह से मान लीजिए L1 L2 L3, तो L1 के लिए m1 प्रवणता, m2 प्रवणता और इसकी प्रवणता m, यह एंगल और यह एंगल थीटा और थीटा बराबर दिया। उसने बोला है ऐसा कि समान झुकाव पर है। अब क्या करें, इन दोनों के बीच में tan थीटा का फॉर्मूला लगा दें और इन दोनों के बीच में tan थीटा का फॉर्मूला लगा दें। m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 का मॉड इज इक्वल टू m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 का मॉड। मापांक में दोनों तरफ कर रहे हैं। अब जब मापांक को खोलेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इक्वल टू प्लस माइनस ऐसा आएगा। तो हमें कौन सा लेना है, हमें प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, ये ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब इस रेखा से कोण नाप रहे होंगे तो इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा और इधर जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज। मतलब जो एंगल बन रहा है, इस चित्र को ऐसा ना बना करके मैंने ऐसा बनाया होता, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, तो इसकी प्रवणता m1 और इसकी प्रवणता m, तो यह एंगल और यह एंगल बराबर है, लेकिन यह एंगल इधर जा रहा है और यह एंगल इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस लाइन से नापोगे तो इसके लिए आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो और इसके लिए आप क्लॉकवाइज आ रहे हो। इसका डायरेक्शन हमेशा ही कैसे हैं, ऑपोजिट है। तो जो दिशाएं हैं, एक के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो दूसरे के लिए
क्लॉकवाइज जा रही है, तो प्लस माइनस में से कौन सा लेंगे? माइनस वाला, सिर्फ माइनस वाला। ये आपका फॉर्मूला बन गया, एक रिजल्ट बन गया। अब इससे अगर आप आंसर निकालोगे ना तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। हमने दिशाएं विपरीत क्यों लिए समझ में आया है। एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनेगा, एक तरफ क्लॉकवाइज में बनेगा। आप चित्र को ऐसा ना ऐसा बना के सोच लो, उसकी झुकाव, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, लेकिन थीटा परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। थीटा परिमाण में समान है परंतु दिशाएं विपरीत है। थीटा परिमाण में समान है परंतु दिशाएं विपरीत है, इसलिए इधर m माइनस m1 लिया तो उधर m2 माइनस m लेना है। ये रिजल्ट बन गया। अब इस रिजल्ट से आप इस सवाल को हल करो तो m1 लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 1 के लिए m1 कितना? 3, लाइन 2 के लिए m2 कितना? 1/2 और लाइन 3 के लिए m। ठीक है, एंगल इधर से लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से लेंगे तो क्लॉकवाइज, इसलिए डायरेक्शन ऑपोजिट। m माइनस 1 प्लस m, m1 इक्वल टू m2 m माइनस m अपॉन 1 प्लस m m2, इसमें वैल्यू रख दीजिए। m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 m। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, m माइनस 3 m प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m 1 माइनस 2m। द्विघात समीकरण बनेगा बेटा। उस द्विघात समीकरण को अपन हल कर लेते हैं, बनाते हैं उस द्विघात को और हल करते हैं। तो वहां पे हल करने पर आ रहा है m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस m माइनस 6 बराबर दूसरी तरफ 1 माइनस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m प्लस m, बस इतना आ रहा है। तो हल कर ले इसको इधर ले आके आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ गया, माइनस 6m स्क्वायर आ गया। कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, एक बार ध्यान देते चलिएगा। ये हुआ 6, इधर आया 7m स्क्वायर, m इधर आया तो माइनस 2m माइनस 7 बराबर 0। लीजिए बन गया द्विघात समीकरण, बिल्कुल द्विघात समीकरण बन चुका है। 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 बराबर 0। कैसे गुणनखंड हो रहे हैं? गुणनखंड 7 और 7 49, गुणनखंड तो नहीं हो रहे हैं, तो अपन सीधाचार्य से हल कर लेते हैं। m इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 196 अपॉन 2 इंटू 7, m इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 200 2 इंटू 7, m इज इक्वल टू ये हो गया 50 इंटू 4 मतलब 25 इंटू 8, तो 2 प्लस माइनस 10 रूट 2 2 इंटू 7, m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7। ये आपके m प्रवणता मिल गई। तो समान झुकाव पर जो रेखा है उसकी प्रवणता कितनी है? 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7। 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि एक न्यूनी कोण बना सकती है और एक अधिक कोण बना सकती है। दी गई रेखा के साथ ही एक अधिक कोण भी बना सकती है और एक न्यूनी कोण भी बना सकती है। तो समान झुकाव वाली कितनी रेखाएं संभव होंगी? 2 होंगी। तो इससे असल में जो मिला, हमें क्या मिला हो? इससे हमें कोण समद्विभाजक की प्रवणता मिल गई। एक तरह से समान झुकाव वाली रेखा की बात हो रही थी,
तो हमें कोण समद्विभाजक रेखा मिल गई। ये M1, ये M, ये भी M, तो एक तो एंगल यह वाला बराबर होगा और एक एंगल यह वाला बराबर होगा, तो कोण समद्विभाजक की प्रवणता मिलेंगे। इससे हमेशा आंसर कितने आएंगे? सदैव M के 2 मान आएंगे। M के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे, और वो दोनों मान किसकी प्रवणता को बता रहे होंगे? कोण समद्विभाजक रेखा की प्रवणता को या कोण अर्धक रेखा की प्रवणता को बता रहे होंगे। यहाँ कितना आया? 1 ± (5√2/7) लिख लीजिए आप इसको, और इस रिजल्ट को याद रखें। M - M1 है तो उधर M2 - M है, चिन्ह विपरीत है, इसलिए ऐसा नहीं कि इधर M - M1 तो उधर भी M - M2, नहीं, दिशाएं विपरीत हैं। परिमाण में समान है परंतु दिशाएं विपरीत है। हमने लिखा M - M1 तो उधर लगाया है M2 - M, ध्यान रखिएगा इसका। अगला सवाल लेते हैं बेटा, 7वां सवाल। कंसेप्ट अपना वही चल रहा है कि एक रेखा अन्य दो रेखाओं के साथ यदि समान कोण बनाती है, समान झुकाव पर है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जो अपन ने अभी रिजल्ट लिखा था? M - M1/1 + MM1 = M2 - M/1 + MM2। ठीक है, उस रिजल्ट के अनुसार ही इसको हल करेंगे। देखो ये तो हुआ x अक्ष, इस x एक्सिस पर इस तरह से आती है रेखा, वापस चली जाती है। यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, समझते हो नहीं? शब्द आपने सुने हुए हैं, छोटी क्लासेस में आपने सुने हुए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रेखा दर्पण। तो यहाँ पर बिंदु A से गुजरते हुए आती है 1,2, और इधर बिंदु C 5,3 से निकल जाती है। बिंदु B ज्ञात करना है। क्या यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा? जी बिल्कुल बराबर होगा। यह कोण भी थीटा होगा और यह कोण भी थीटा होगा, लेकिन यह कोण इस डायरेक्शन में, यह कोण इस डायरेक्शन में। तो एक बार तो कोण हमें क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा, एक बार कोण एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा। तो अगर मैं लिखूं कि AB की प्रवणता और BC की प्रवणता बराबर है, तो मैं सही लिख रहा हूं कि या गलत लिख रहा हूं? मैं गलत लिख रहा हूं, क्योंकि जो प्रवणता होगी वो BC की प्रवणता x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण बनने पर होगी, लेकिन इसकी प्रवणता माइनस के साथ आएगी। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। तो AB की प्रवणता BC की प्रवणता के बराबर होगी, लेकिन किसके साथ होगी? माइनस के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, क्योंकि दिशाएं कैसी हैं? विपरीत है, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। इस बिंदु को हम मान लेते हैं x, 0। तब स्लोप ऑफ AB 2 - 0/1 - x बराबर स्लोप ऑफ BC 3 - 0/5 - x। बेटा इसको हल कर लेते हैं। 2/1 - x = 3/5 - x, और सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। बिंदु अपने पास आ जाएगा। कितना आया? 10 - 2x बराबर 3 - 3x। x = इसको इधर लेकर चले गए, एक बार कैलकुलेशन देखो। अच्छा माइनस तो लगाया ही नहीं, माइनस तो लगाया ही नहीं था, माइनस लगाना था ना, तो -3 + 3x होगा। अब सही आया। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 5x बराबर 13, x बराबर 13/5। तो बिंदु B के निर्देशांक क्या आ गए? 13/5, 0। यही हमसे पूछा था। माइनस मत भूलना, माइनस के साथ है। दिशाएं विपरीत है, प्रवणताएं मापांक में, परिमाण में समान है, परंतु दिशाएं विपरीत होने की वजह से क्या लगना चाहिए? माइनस लगना चाहिए। तो 13/5। इसको यूं समझो कि ये x अक्ष था, ये रेखा इधर से आई और ऐसी जा रही थी और इधर से वापस चली गई। तो ये देखो ना, वापस वही तो बना, ये बना M1, ये बना M2 और ये बन गया M। ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा आपस में क्या है? बराबर। आप इससे भी हल कर सकते थे, वही किया है अपन ने, किया वही है, लेकिन मैंने थोड़ा आसान बना दिया क्योंकि x अक्ष था, तो x अक्ष से बनने वाला एंगल प्रवणता को दे देता है, उससे जल्दी सॉल्व हो गया। आप वो भी अप्लाई कर देते तो भी आंसर आ जाता। अगला देखते हैं अपन 8वां प्रश्न। देखिए 8वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। एक रेखा किरण, तो एक तो लाइन दी जा रही है आपको 3x - 2y - 5 बराबर 0, इसको लाइन 1 मान लेते हैं।
इस रेखा से टकराकर एक प्रकाश किरण इस तरह से आती है और वापस चली जाती है। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। क्या इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपन? ऐसा बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये लाइन 2 हो गई, ये लाइन 2। इसकी इक्वेशन भी उपलब्ध है, क्या है? x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये लाइन 3 हो गई जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। इसकी प्रवणता m1 प्रवणता कितनी है बच्चों? 3/2। इसकी प्रवणता m2 वो कितनी है? 1/2। और ये m3 जो कि अज्ञात है। क्या यह कोण और यह कोण बराबर बराबर होगा? बराबर होगा, लेकिन दिशाएं कैसी होंगी? विपरीत होंगी। थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होगा। दिशाएं विपरीत है ना, ये ध्यान रखना है। दिशाएं विपरीत हैं तो अब फॉर्मूला लगा रहे हैं m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3 इज इक्वल टू m1 माइनस m3। तो इधर लगाएंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 से m3 की तरफ लगाया तो m1 से m2 की तरफ नहीं लगाऊंगा, दिशा को विपरीत करते हुए लगाऊंगा। m1 का मान 3/2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस 3/2 m3 इक्वल टू m2 1/2 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 3/4। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया जाए। 3 माइनस 2m3 अपॉन 2 प्लस 3m3। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। इज इक्वल टू -4/7। सॉल्व किया जाए इसको, कितना आ रहा है? 21 माइनस 14 m3 इज इक्वल टू -8 माइनस 12 m3। इधर लिख रहा है -2 m3 इज इक्वल टू -29 m3 बराबर 29/2। ये m3 आ गया, प्रवणता मिल गई। लेकिन अभी इस रेखा L3 का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या कम से कम एक बिंदु भी चाहिए? तो बिंदु भी ज्ञात करना पड़ेगा। वो मान लीजिए बिंदु P है, तो P कैसे आएगा? टू फाइंड P कौन कौन सी रेखा को हल करना पड़ेगा? आपतित किरण और ये रेखा दर्पण, क्या दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु P होगा? सॉल्व L1 एंड L2। L1 और L2 को हल कर लेते हैं। L1 रेखा x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, L2 रेखा 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, घटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया। -2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया? 1। x की वैल्यू 1 मिल गई। x की वैल्यू 1 रखो, 3 माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, तो y की वैल्यू -1 आ रही है। तो बिंदु P मिल रहा है 1, -1। लीजिए, L3 रेखा परावर्तित किरण का समीकरण ज्ञात करने के लिए उसकी प्रवणता चाहिए थी, 29/2 प्राप्त हो गई है। एक बिंदु चाहिए था, वो बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो बिंदु भी मिल गया 1, -1। क्लियर है? 1, -1 चेक कर लो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L3 हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 29/2 इंटू x - 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा, उस परावर्तित रेखा का समीकरण मिल जाएगा बेटा। तो कंसेप्ट फिर से घूम फिर के वहीं चल रहा है कि यदि एक रेखा अन्य दो रेखाओं के साथ समान झुकाव पर है तो कोण दोनों तरफ समान बनेगा, परंतु उस कोण की दिशाएं दोनों तरफ से कैसी होंगी? विपरीत होंगी। इसलिए एक तरफ माइनस के साथ हल करते हुए चलना है। ये आपका आंसर आ गया 8वें प्रश्न का। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए बेटा, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी में, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार वो होता है जो दो बराबर वाली भुजाओं के
अलावा शेष भुजा बच जाती है, वही आधार कहलाता है। तो आधार BC में B और C दिया हुआ है। यदि AB भुजा का समीकरण y बराबर x/2 है तो AC भुजा का समीकरण ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं, इसको चित्र बनाते हैं। सबसे पहले A B C, B वाला 2,1, C वाला 1,2 है और इस रेखा का समीकरण x/2 दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि AC भुजा का समीकरण क्या होगा। सबसे पहला मेथड देखिए, मेथड नंबर 1। दो तरीके से सवाल को बता रहा हूं। पहला तरीका, बिंदु A को मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। बिंदु A को क्या मान लिया? अल्फा कॉमा बीटा। क्या ये इस रेखा पर होगा? जी बिल्कुल होगा। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू अल्फा/2। तो बिंदु A आ गया अल्फा कॉमा अल्फा/2। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बिंदु A इसी रेखा पर है। अच्छा, ये आधार है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो AB इक्वल टू AC होगा। इसका मतलब A से B की दूरी और A से C की दूरी बराबर की जा सकती है। तो AB दूरी, ये बिंदु कितना मिल गया? अल्फा कॉमा अल्फा/2 मिल चुका है। तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस समीकरण को हल कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 माइनस अल्फा। कैलकुलेशन को एक बार ध्यान से देख लेना, कहीं हमसे कोई गलती ना हो। 2 माइनस, यहां पर गड़बड़ है, माइनस 2 अल्फा आएगा। ठीक है, तो ये अल्फा स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर बाई 4, ये तो कैंसिल हो गया। ये 4 1 1 4, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? इधर माइनस 5 अल्फा और उधर बच रहा है माइनस 4 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो बिंदु ए क्या मिला आपको? 0,0 मिला। बिंदु ए कितना मिला? 0,0 मिला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AC, तो AC भुजा का समीकरण आ जाएगा। कैसे आएगा? बिंदु A मिल गया ना 0,0 और C मिल गया 1,2। समीकरण आ जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y बराबर 2x। इक्वेशन ऑफ AC। हमने कोई प्रवणता बराबर नहीं करी, कोई झुकाव बराबर नहीं करा है, साधारण तरीके से दूरी रूप लगा करके और बिंदु ज्ञात करके हल करा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ AC, y बराबर 2x। नोट कर लीजिए। इसके दूसरे मेथड पर आते हैं। फिर सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। सेम क्वेश्चन के लिए मेथड नंबर 2 पर आते हैं। बिंदु B 2,1, बिंदु C 1,2, A नहीं मालूम कितना है। इस रेखा का समीकरण y बराबर x/2। समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह एंगल थीटा और यह एंगल भी थीटा होगा। तो अगर मैं बात करूं, एक रेखा की प्रवणता m1, एक रेखा की प्रवणता m2 और एक रेखा की प्रवणता m3 मान लूं, तो इन दोनों में जो कोण है वही इन दोनों में कोण है। इन दोनों में जो कोण है वही कोण इन दोनों में है। लेकिन इन दोनों में जो कोण है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है और इन दोनों में जो कोण है वो क्लॉकवाइज दिशा में है। इसका अलग कंसेप्ट तो लग सकता है बराबर कोण वाला, लेकिन चिन्ह एक तरफ प्लस का आएगा, एक तरफ माइनस का आएगा, क्योंकि दिशाएं कैसी जा रही हैं? विपरीत दिशाएं जा रही है। एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और एक तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3। अब प्रवणता कौन सी वाली ज्ञात करनी है? m3 वाली ज्ञात करनी। m2 है क्या आपके पास? है। m2 कितना है? 1/2। m1 भी ज्ञात कर सकते हो क्या? स्लोप ऑफ BC की प्रवणता ही तो m1 है। तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 कितना आ गया? -1। दोनों मिल गई, बची कौन सी? m3। उसको ज्ञात करते हैं। m1 कितना? -1। m2 कितना? 1/2। 1 प्लस -1 1/2 बराबर m3। m1 कितना? -1, तो +1 1 माइनस m3। ऐसा आपके पास समीकरण बन जाएगा। हल किया जाए भाई इसको, कितना आएगा? -3/2, तो -3
2 माइनस 1, तो 1 हो गया, तो -3 आ गया, ये -3/2 और 1 माइनस, तो -3 इक्वल टू m3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m3, -3 प्लस 3m3 इज इक्वल टू m3 प्लस 1, 2m3 इक्वल टू 4, m3 बराबर कितना आ गया 2, ये प्रवणता मिल गई m3 बराबर 2। तो इक्वेशन ऑफ AC निकाला जा सकता है। स्लोप ऑफ AC कितना आ गया 2 और C बिंदु कितना है 1,2। क्या इक्वेशन ऑफ AC लाइन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, अर्थात y बराबर 2x। क्या पिछले मेथड से भी अपना y बराबर 2x आया था? बिल्कुल आया था। भाई देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अपन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, सवाल को ध्यान से पढ़ना, समझना, चित्र बनाना। अगर चित्र आपका बन जाता है ना, तो 50% सवाल तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक बार चित्र बन गया तो वो चित्र आपको कंसेप्ट चिल्ला चिल्ला कर खुद बताने लग जाता है कि भाई ये कंसेप्ट अप्लाई कर दो, ये मेथड लगा दो, इसको बराबर कर दो, इधर से कोण बराबर ले लो। तो सबसे पहला काम क्या है? चित्र बनाना, सवाल को अच्छे से पढ़ना, समझना और चित्र को बना देना। फिर दूसरा काम क्या होता है? कंसेप्ट का सही प्रयोग करके सही कैलकुलेशन करना, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक से अधिक मेथड संभव है, बिल्कुल है, एक से अधिक मेथड संभव है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, एक से अधिक मेथड संभव होंगे। चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, समांतर रेखा, लंबवत रेखा और संपाती रेखा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा और परपेंडिकुलर लाइंस, अर्थात लंबवत रेखाएं, और एक होता है कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। एक बार पहले हम इनकी बात कर चुके हैं। इनकी जानकारी मैं आपको प्रवणता के समय एक बार दे चुका हूं कि यदि प्रवणताएं समान होती हैं, जैसे लाइन 1 मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, लाइन 2 मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहली रेखा की प्रवणता m1, दूसरी रेखा की प्रवणता m2। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका अर्थ हुआ कि उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, अर्थात a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होगा यदि रेखाएं समांतर हैं। लंबवत रेखाओं में जब रेखाएं लंबवत होंगी तो प्रवणताओं का गुणन -1 होगा। L1 परपेंडिकुलर टू L2 का अर्थ हुआ कि प्रवणताओं का गुणन कितना हो जाए? -1 हो जाए। और A और B में अगर संबंध निकाले तो वो संबंध आता है A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ये संबंध कहाँ से आ रहे हैं? याद आ रहा है आपको? tan थीटा के फॉर्मूले से। tan थीटा का फॉर्मूला याद है क्या था? दो रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले से ये बात की जा रही है। अब बात करें संपाती रेखाओं की। संपाती रेखाओं का मतलब होता है समान रेखाएं। कैसी रेखाएं? समान रेखाएं, अर्थात जो रेखाएं हैं वह एक और जो दूसरी रेखा है वो आपस में कैसी है? समान है, एक समान है, संपाती रेखाएं हैं। तो क्या होगा? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ तक का पद लेता, सिर्फ इसको लेता, इसको छोड़ देता, तो क्या पता चलता कि रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। लेकिन मैं तीनों को ले रहा हूँ, इसका मतलब मुझे क्या पता चल रहा है कि रेखाएं संपाती हैं, अर्थात तीनों ही गुणांक आपस में समानुपाती हो जाएं तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी। अब ये तो पुरानी बात हुई जो कि रिवीजन के तौर पे मैंने बताया, लेकिन अगर आपको एक रेखा दी हो और उसके समांतर रेखा या उसके लंबवत रेखा लिखनी हो तो वो आप कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो दी गई रेखा के समांतर या लंबवत डायरेक्टली लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं। एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और मुझे इसके समांतर रेखा लिखनी है, तो डायरेक्ट लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, क्योंकि प्रवणता तो समान रहने वाली है और जब प्रवणता समान रहने वाली है तो अचर पद में ही बदलाव आएगा।
इधर लंबवत लिखनी है, परपेंडिकुलर लिखनी है, तो वो होगा bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। x और y के गुणांक बदल जाएंगे और y के गुणांक का चिन्ह भी बदल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार मिलेगी। कोई भी एक उदाहरण अपन ले लेते हैं और उससे समझ लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कैसे प्राप्त। जैसे सरल रेखा 3x, इसके समांतर रेखा लिखनी है। कैसे लिखनी है? इसके समांतर, पैरेलल लिखनी है। तो इसके समांतर रेखा क्या लिखी जाएगी? 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0। और इसके लंबवत रेखा लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी? bx माइनस ए वाई 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस तरह से समझिए। x का गुणांक y का बन जाएगा, y का गुणांक x का बन जाएगा, और जो y का गुणांक होगा वह चिन्ह भी अपने से बदल लेगा। एक और लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। इसके समांतर रेखा लिखनी है तो x माइनस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 लिखेंगे। इसके लंबवत रेखा लिखनी है तो लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्या बोला था मैंने? y का गुणांक तो बनेगा x का गुणांक, x का गुणांक बनेगा y का चिन्ह बदल करके। y का गुणांक जो -1 था वो x का गुणांक बन गया इस तरीके से। तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब आपसे आगे कुछ बोला जाता कि वो जो रेखा आप ज्ञात करना चाहते हो वो किसी पर्टिकुलर बिंदु से गुजर रही है, तो उस शर्त के द्वारा लैम्डा भी मिल जाएगा। जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर वह रेखा जो 1,1 से गुजरती है। समांतर वह रेखा ज्ञात करनी है जो 1,1 से गुजरती है। तो इसके समांतर रेखा लिखेंगे पैरेलल, तो क्या उसको लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0, ऐसा ही लिखेंगे। और वो कहाँ से गुजरनी चाहिए? 1,1 से, तो उसको 1,1 से गुजार दीजिए। 3 प्लस 4 प्लस लैम्डा बराबर 0, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -7। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -7। आपसे बोला जाता कि जो लंबवत रेखा है वह गुजरनी चाहिए 1,2 से, तो इसमें 1,2 रख दोगे। इसके लंबवत रेखा ज्ञात करो जो कहाँ से गुजरती हो? 1,2 से। तो 1,2 इसमें रखा तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 माइनस 6 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 और लैम्डा का मान रख दो, वो जो रेखा आप ज्ञात करने वाले थे वो ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है। डायरेक्टली समांतर लिखनी हो, डायरेक्टली लंबवत लिखनी हो। तो डायरेक्टली ना लिखनी हो तो क्या करोगे? इसकी प्रवणता देख लोगे। इसकी प्रवणता कितनी थी? -3/4, और प्रवणता बिंदु रूप से आंसर लिख दोगे जैसे इसमें लिखना है। दूसरा तरीका, और प्रवणता कितनी होगी? -3/4। ठीक है, और बिंदु कौन होगा? 1,1। तो y -1 बराबर -3/4 इंटू x -1। इस तरीके से लिख दोगे तो भी आपको समांतर रेखा मिल जाएगी। तो ये बात हुई समांतर रेखा की, लंबवत रेखा की और संपाती रेखा की। संपाती रेखा में तो सिर्फ आपको पहचानना है कि दोनों रेखाएं संपाती हैं या नहीं, या सवाल में दिया है कि दी गई रेखाएं संपाती हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं ये क्या होती हैं? एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये लाइन 1, लाइन 2, ये लाइन 3, ये सब की सब अगर एक ही बिंदु से गुजर रही हैं तो ये क्या कहलाएंगी? संगामी।
एक उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट है ना, से गुजरने वाली रेखाएं संगामी कहलाती हैं। एक उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो तीन रेखाएं दी गई हों और ये पता करना हो कि तीनों संगामी हैं या नहीं, तो क्या करेंगे, कोई दो रेखाएं लेंगे, उनको हल करेंगे और उनका जो कटान बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा उसको तीसरी रेखा में संतुष्ट करा देंगे। यदि वो संतुष्ट कर गया तो संगामी है, अन्यथा वो संगामी नहीं है। हाउ टू चेक संगामी, संगामी है या नहीं कैसे चेक करेंगे। सॉल्व L1 एंड L2। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, तीसरी रेखा L3 में रखें, यदि संतुष्ट करता है तो संगामी है, अन्यथा नहीं है। सिंपल मेथड है। L1 L2 को हल करें, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, तीसरी रेखा L3 में रखें, यदि संतुष्ट करता है तो संगामी है, अन्यथा संगामी नहीं है। सिंपल मेथड है। मान लीजिए जो तीन रेखाएं आपको बोला जा रहा है वो ऐसी हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 रेखा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, L3 रेखा A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। इस तरह से तीन रेखाएं हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। ये तीन रेखाएं। अब मुझे बोला जा रहा है कि L1 L2 L3 संगामी है। यदि L1 L2 L3 संगामी है, पहले से बताया जा रहा है संगामी है, तो इनसे बनने वाले सारणी का मान सदैव शून्य होता है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इनसे बनने वाले सारणी का मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। संगामी दी जा रही हैं तो इनसे बनने वाले सारणिक का मान शून्य होगा। बट परंतु लेकिन किंतु ये ध्यान रखें, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं होगा। इसका विपरीत सत्य नहीं होगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर आपको सारणिक का मान 0 मिल जाता है तो आप ये नहीं कहोगे कि रेखाएं संगामी हैं। सारणिक का मान 0 मिलने के बाद रेखाएं संगामी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आपको संगामी की जानकारी है, प्रश्न में दिया गया है कि दी गई रेखाएं संगामी है, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि रेखाएं संगामी है तो फिर उनसे बनने वाले सारणिक का मान शून्य होगा ही होगा। देखिए पहला सवाल दिखेगा बेटा, पहला सवाल और दूसरा सवाल सिंपल सा मैंने समांतर रेखा और लंबवत रेखा को समझाने के लिए ही लिया है और दोनों दो मेथड से मैं बता देता हूँ आपको। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 के समांतर रेखा लिखनी है, इसके पैरेलल रेखा लिखनी है। तो इसके समांतर रेखा होगी 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर आगे बोला जा रहा है कि इसके जो समांतर रेखा ज्ञात करनी है वह 1, -1 से गुजरनी चाहिए। तो 1, -1 उसमें रख देंगे, 3 + 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। बिंदु दिया गया था जहां से रेखा गुजर रही है 1, -1, तो वहां से गुजरने वाली रेखा हमने ज्ञात कर ली, उसकी वजह से लैम्डा मिल गया -5। अब -5 इसमें रखो तो 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0, ये बन जाएगा आपका आंसर। अब इसी का दूसरा मेथड नंबर 2, हम डायरेक्ट ना लिखें तो क्या करें। जिस रेखा के समांतर हमें रेखा लिखनी होगी उसकी प्रवणता वही होगी जो दी गई रेखा की प्रवणता होगी। प्रवणताएं तो समान होगी ना। L1
पैरेलल टू L2 अर्थात M1 और M2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जो दो रेखाएं हमें ज्ञात, जो रेखा हमें दी है और जो ज्ञात करनी है उसकी प्रवणता सेम होगी। प्रवणता आ गई इसकी 3/2। जिस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु कौन सा है, 1, -1, तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 1, 2y प्लस 2 3x माइनस 3, 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। क्या अपना आंसर पहले से मैच कर रहा है, पहले से मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लस 5 गलत लिख दिया है, -5 उधर गया ना। तो 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। क्या सेम आंसर आ गया। अब देखो इसमें प्रवणता अलग से ज्ञात करी, फिर बिंदु प्रवणता रूप लगाया, उसकी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा जल्दी आंसर आता है अगर हम इस मेथड से जाते हैं तो ये डायरेक्ट वाला मेथड ज़्यादा उचित होगा। दूसरा प्रश्न देखो बेटा, सेकंड वाला। अब इसमें समांतर की जगह लंबवत ज्ञात करनी है। तो 5x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। इसके लंबवत रेखा -2x माइनस 5y प्लस लैम्डा बराबर 0। x का गुणांक y का बनेगा चिन्ह बदलकर, y का गुणांक x का बनेगा एज इट इज। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये रेखा -1, 1 से गुजरती है। तो -1, 1 इसमें संतुष्ट करा देते हैं। तो ये जाएगा 2 माइनस 5 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा बराबर कितना आ गया, 3। ये लीजिए भाई, लैम्डा मिल गया। रेखा आ गई -2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 या 2x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। ये डायरेक्ट वाला मेथड। अब डायरेक्ट के अलावा दूसरा मेथड, वो भी बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 2, बिना डायरेक्ट लिखे कैसे हल करेंगे, प्रवणता की मदद से हल करेंगे। तो प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो कंसेप्ट क्या चलेगा बेटा, अपना कंसेप्ट चलेगा कि दोनों प्रवणताओं का गुणन कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। जो दो रेखाएं हमें है, हमारे पास आने वाली है, उसमें से एक दी गई होगी, हम ज्ञात करेंगे। तो दोनों की प्रवणताओं का गुणन कितना होगा, -1। तो जो रेखा हमें दी है वो है 5x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। प्रवणता M1 5/2, ये इसकी प्रवणता आ गई 5/2। जो रेखा हमें ज्ञात करनी है वो है y L2 रेखा, उसकी प्रवणता है M2, वो ज्ञात करनी है। तो M1 M2 बराबर कितना है, -1। तो M1 M2 बराबर -1 करने से M2 का मान -2/5 आ जाएगा। उसको पलट के चिन्ह बदल दो भाई। अगर M प्रवणता है तो -1/m लंबवत की प्रवणता होगी। 2 प्रवणता है तो लंबवत प्रवणता -1/2 होगी। 3 प्रवणता है तो लंबवत प्रवणता -1/3 होगी। 5/2 प्रवणता है तो लंबवत प्रवणता -2/5 होगी। पलट के माइनस लगा दो, आगे इतना। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड लाइन, जो रेखा हमें ज्ञात करनी है वो y प्लस 1 इज इक्वल टू M2 इंटू एक्स माइनस 1। M2 का मान रखो -2/5 इंटू एक्स माइनस 1। 5y प्लस 5 इज इक्वल टू, तो 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अपना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देख लो। हमारे पास आया था -3, उधर जाकर के हुआ था लैम्डा बराबर 3, -2x माइनस 5y, ये तो सही है। इसको चेक करो, अब बिंदु कौन सा है, -1, 1। तो -1, 1 रखा। अच्छा, -1, 1 है बेटा बिंदु, -1, 1 है, ये +1 है और ये -1 है। तो यहाँ -5 है और यहाँ -2 है। तो 2x प्लस 5y -3। आंसर तो मैच करेगा ना यार, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर तो मैच आएगा ना, सेम ही तो आएगा, अलग अलग थोड़ी आएगा। ये आ गया आंसर, 2x प्लस 5y -3 बराबर 0। 2x प्लस 5y -3 बराबर 0। इसमें समय लगता है, इसमें समय नहीं लगता है, तो हमें लैम्डा वाले मेथड से करना चाहिए, उसी में जल्दी जल्दी आंसर आता है। देखो बेटा, तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है कि दी गई रेखा की लंबवत रेखा ज्ञात करनी है
जो निर्देशीय अक्षों के साथ 6 वर्ग इकाई का त्रिभुज बनाती है। ठीक है, तो पहले तो लंबवत रेखा ज्ञात कर लेते हैं, फिर उससे त्रिभुज बना लेते हैं, क्षेत्रफल के बराबर करके जो अज्ञात हमें ज्ञात करना होगा उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न में 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 के लंबवत रेखा लिखी जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन लिखी जाएगी। तो वो लंबवत रेखा हो जाएगी माइनस 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0। लंबवत रेखा लिख ली। अब इस लंबवत रेखा को थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसा बनेगा 3x अपॉन लैम्डा 2y अपॉन लैम्डा बराबर 1 और x अपॉन लैम्डा बाई 3 प्लस y अपॉन लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1। इस प्रकार से रेखा बन जाएगी। इसको मैंने अंतःखंड रूप में क्यों बदला? क्योंकि यह रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ एक त्रिभुज बना रही है। तो x अक्ष और y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, त्रिभुज OAB। तो इस त्रिभुज OAB में यह एक आधार बनेगा, एक ऊंचाई बनेगी। तो आधार और ऊंचाई आसानी से मिल जाएगी अगर सरल रेखा हमारे पास अंतःखंड रूप में होगी। तो क्या इसको हम लैम्डा बाई 3 और इसको हम लैम्डा बाई 2 लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। तो वो लैम्डा बाई 2 हो गया, वो लैम्डा बाई 3 हो गया। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्षेत्रफल बन जाएगा। और क्षेत्रफल कितना दिया? 6। तो 1/2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 का मॉड, क्योंकि एरिया हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो कितना आ गया बेटा? 6 12 6 72। 72 बराबर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा बराबर प्लस माइनस 6√2। अब ये लैम्डा की वैल्यू आपकी जो सरल रेखा है उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा, देयरफॉर आंसर इज 3x प्लस 2y इक्वल टू प्लस माइनस 6√2। लंबवत रेखा ज्ञात कर ली, फिर उससे त्रिभुज बनाया, क्षेत्रफल के बराबर करा और उसको हल कर लिया गया। आंसर आ गया 3x प्लस 2y इक्वल टू प्लस माइनस 6√2। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। ये बना दिया हमने समांतर चतुर्भुज, कुछ इस तरह से समांतर चतुर्भुज है। उस समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? इन दोनों को ध्यान से देखो। क्या ये दोनों समांतर हैं? अगर ये समांतर होती तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता। क्या a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका लिए समांतर तो नहीं है, अर्थात ये आमने सामने वाली भुजाएं नहीं है, ये आसपास वाली भुजाएं हैं। तो एक तो होगी 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, जिसको लाइन 1 नाम दे देते हैं अपन। एक होगी 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0, जिसको लाइन 2 कह देते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु a, उसी से एक शीर्ष मिलेगा a। तो इसके 4 शीर्ष a b c d, ये a इजीली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। टू फाइंड a, सॉल्व L1 एंड L2। अगर हम L1 और L2 को हल करेंगे तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु a प्राप्त हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं उसको। 2x माइनस 3y 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 इंटू 3 इंटू 2, तो ये बनेगा 6x माइनस 9y माइनस 15 बराबर 0, 6x माइनस 8y माइनस 14 बराबर 0, माइनस प्लस प्लस, बेटा ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 8 माइनस 9 माइनस y। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। प्लस 14 माइनस 15 माइनस 1, तो y बराबर कितना आया? माइनस 1। y की वैल्यू माइनस 1 मिल गई, उसको रख के x की भी ज्ञात कर लेते हैं। 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर ये कितना हुआ? प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 2, x बराबर कितना आ गया? 1। तो a बिंदु के निर्देशांक आ गए 1 कॉमा माइनस 1। इतना काम तो हो गया। a बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? 1 कॉमा माइनस 1। ये बिंदु मिल गया 1 कॉमा माइनस 1। चलिए भाई, 1 कॉमा माइनस 1 मिलने से फायदा क्या हुआ उसकी बात अब करते हैं।
इसकी दो भुजाएं दी गई थी, उससे अपन ने जितना खेलना था खेल लिया। इसके विकर्ण मूल बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात इसके लिए विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण, और ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं, मूल बिंदु पर। अरे वाह, तो यह दूरी और यह दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा वह विकर्ण के सिरों का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब ये जो O पॉइंट है, A प्लस C अपॉन 2 बराबर कितना होगा, O। तो यहां से क्या हम C ज्ञात कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो A बिंदु कितना है नहीं मालूम, C को कितना मान लेते हैं x, y। तो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो C के निर्देशांक मिल गए आपके पास -1, 1। इससे क्या हुआ, क्यों ज्ञात करा गुरुजी ये, सर ये ज्ञात क्यों किया, देखो क्यों किया। A ज्ञात करा पहले दोनों भुजाओं से, ठीक, दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु 0, 0 दिया था, उसकी मदद से A और C में हमने C ज्ञात कर लिया। अब अगर L1 के समांतर रेखा लिखूंगा तो ये मिलेगी और वो C से गुजरेगी। L2 के समांतर रेखा लिखूंगा तो वो यह मिलेगी और वो C से गुजरेगी। आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। टू फाइंड BC, कौन सी भुजा ज्ञात कर रहे हैं, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है ना, तो भुजा BC ज्ञात कर रहे हैं। तो BC किसके समांतर है, L1 के। 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसके समांतर रेखा लिखी, 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा 1 बराबर 0। लैम्डा दो अलग अलग आने वाले इसलिए लैम्डा 1 बराबर 0। और ये कहां से गुजरनी चाहिए, बिंदु C -1, 1 से गुजरनी चाहिए। रख दो इसके अंदर, कितना होगा -2 -3 प्लस लैम्डा 1 बराबर 0, लैम्डा 1 बराबर 5। आंसर आया आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। ये कौन सी भुजा आ गई बेटा, BC भुजा आ गई। लीजिए भाई, BC भुजा का समीकरण प्राप्त हो गया। चलिए अब ज्ञात करते हैं टू फाइंड CD, कौन सी भुजा, ऊपर वाली CD। ये CD किसके समांतर है, L2 के समांतर है। तो L2 रेखा 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0, इसके समांतर लिखनी है। तो 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा 2 बराबर 0, और ये भी C से गुजरनी चाहिए। रख दो भैया C इसके अंदर, कितना आया -3 -4 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0। लैम्डा 2 की वैल्यू 7, लैम्डा 2 अज्ञात मिल गया। अब CD रेखा भी मिल जाएगी, वो होगी 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। ये कौन सी लाइन आ गई, CD लाइन आ गई। अब अगर ये डायरेक्ट लिखने वाला मेथड नहीं होता तो प्रवणता से हल करते, कोई बात नहीं थी। इसकी प्रवणता 3/4, तो इसकी प्रवणता भी 3/4, 3/4 प्रवणता और बिंदु -1, 1 को लेकर के आंसर लिख देते। इसकी प्रवणता 2/3, तो इसकी प्रवणता भी 2/3, 2/3 प्रवणता और बिंदु C को लेकर के आंसर लिख देते। तो उससे भी जाता, लेकिन डायरेक्ट वाला थोड़ा सा आसान पड़ता है तो हमने उससे सॉल्व कर लिया। लिख लीजिए। देखो बेटा अगला सवाल देखो, पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि L1 L2 दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं एक समान रेखा के लंबवत हैं। दोनों रेखाएं एक ही समान रेखा के लंबवत हैं, तो इसका मतलब जब चित्र में बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये लाइन है, L1 रेखा इधर जा रही होगी मान लो, तो L2 रेखा भले इधर जा रही होगी लेकिन होगी तो एक समान रेखा के लंबवत। ये लाइन L मान लीजिए, तो L के लंबवत L1 है, L के ही लंबवत L2 है। दोनों उधर भी हो सकती थी, दोनों इधर भी हो सकती थी, हम ले ली। लेकिन उससे फायदा क्या मिला, ये पता लग गया कि L1 और L2 आपस में कैसी हैं, समांतर। L परपेंडिकुलर टू L1, L परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ से ये पता चला कि L1 L2 आपस में कैसी हैं, समांतर। और यदि दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनकी प्रवणता आपस में बराबर होगी, या हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। तो उससे हमें मिलेगा P इंटू P² + 1 अपॉन P² + 1 का होल स्क्वायर बराबर -1/P² + 1। इसको हम सॉल्व कर लें तो हमें P का मान मिल जाएगा। तो बेटा इसमें ध्यान से देखो, तो यह पद इससे कट रहा है और यह पद इससे कट रहा है, तो P की वैल्यू डायरेक्टली कितनी मिल रही है, -1। ये P का मान आ गया, P की वैल्यू इजीली मिल रही है। किस कंसेप्ट से, A1/A2 बराबर B1/B2। क्यों, क्योंकि रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर है। अच्छा
अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। L1 L2 L3 कैसी हैं? संगामी रेखाएं। अगर रेखाएं संगामी होती हैं तो उनसे बनने वाले सारणिक का मान क्या होगा? 0। L1 L2 L3 संगामी, तो सारणिक बराबर 0। ये कंसेप्ट हम लगा दें इसके अंदर। सारणिक बना लेते हैं भाई। M 2 5, 1 -4 -3, 1 2 -9, और इस सारणिक का मान कितना कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए, तो m का मान आना चाहिए। हल करते हैं। m इंटू 36 प्लस 6 माइनस 2 इंटू -9 प्लस 3 प्लस 5 गुणन में 2 प्लस 4 बराबर 0। 36 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। तो ये हुआ 42, 42m। ये हुआ यहाँ पर -6 तो -12, इधर आएगा आपके पास 6 30 प्लस 12 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो -6 -2 प्लस 12, तो 42m इज इक्वल टू -42। m की वैल्यू कितनी मिल गई? -1। एक काम आप ये भी कर सकते थे कि L1 और L2 को हल कर लेते और प्रतिशत बिंदु को तीसरे में रख देते, या L2 L3 को हल करते थे और प्रतिशत बिंदु को पहले में रख देते, तो भी m आ जाता, आता उससे भी। लेकिन ये ज़्यादा आसान है, कोई प्रतिशत बिंदु ज्ञात करना ही नहीं। जितनी कम कैलकुलेशन करेंगे उतना गलती होने का चांस कम होता चला जाएगा। देखो बेटा, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। L1 L2 L3 संगामी है ना? L1 L2 L3 कैसी है? संगामी है। तो फिर से वही सारणिक बराबर 0। 7वें प्रश्न में सारणिक बराबर क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए। 1 1 1, 4 3 4, 2 नहीं 1 2 बीटा बराबर 0। इसको हल कर लें। सारणिक का मान 0 करना है, क्यों? क्योंकि रेखाएं संगामी दी हैं। इसको जब आप हल करोगे तो बीटा का मान 1 आ जाएगा। वो मुझे जल्दी क्यों मिल गया? क्योंकि मुझे सारणी की प्रॉपर्टी याद है कि कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होते हैं तो हल 0 होता है। तो 1 4 1 4 मैच कर रहा था, यहाँ 1 हो जाएगा तो अपने आप 0 आ जाएगा, इसलिए मुझे बीटा बराबर 1 मिल गया। अच्छा, साथ में एक चीज और दी हुई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा बराबर कितना आ गया? +-1। इतना आसान सवाल है, सिंपल सा, कि संगामी रेखाएं हैं, उससे एक अज्ञात मिला, दूसरी शर्त से दूसरा अज्ञात मिला, तो अल्फा कॉमा बीटा का आंसर आ गया +-1, ये इसका हल बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि L1 L2 दो रेखाएं हैं, a³ - b³ x, b³ - c³ y प्लस c³ - a³ बराबर 0, और दूसरी भी इसी तरीके से, और दोनों कैसी हैं? संपाती। दोनों रेखाएं कैसी हैं? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं इसका मतलब समान रेखाएं। तो संपाती मतलब समान, समान रेखाएं हैं, तो कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा? कंसेप्ट अप्लाई होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंसेप्ट लगाने से आंसर आ जाना चाहिए। चलिए लगा देते। a³ - b³ अपॉन a - b इज इक्वल टू b³ - c³ b - c, c³ - a³ c - a। हल करें इसको, इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। a - b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a - b बराबर b - c, c स्क्वायर प्लस bc अपॉन b - c। एक और होगा यहाँ पर c - a, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac अपॉन c - a। तो ये जो ऊपर नीचे वाला गुणनखंड है ये तो कैंसिल हो गया। अब पहले और दूसरे को, या दूसरे तीसरे को, या पहले तीसरे को, कोई भी दो पेयर लेके हल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पहले दूसरे को लेके हल करा तो मैं सिर्फ समांतर की शर्त को पूरा करूंगा, तो मुझे कौन कौन से को लेना चाहिए? या तो पहले और तीसरे को, या फिर दूसरे और तीसरे को, मतलब तीसरे वाले को सम्मिलित करना जरूरी है, क्योंकि पहले और दूसरे पर काम करने का अर्थ है कि वो समांतर की शर्त को पूर्ण करता है, संपाती की शर्त को पूर्ण नहीं करता है। तो यहां से मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac। तो a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, और बी माइनस सी बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी। इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ये फैक्टर कैंसिल होके b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए, और अगले स्टेप में मिलता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यही तो प्रश्न में पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है बेटा, 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, सिंपल सिंपल कंसेप्ट पे सवाल चल रहे हैं। समांतर रेखा, लंबवत रेखा, संपाती रेखा, संगामी रेखा। अगली हेडिंग देखिएगा बेटा, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होगा, क्या मेथड होगा। ये लाइन 1 और ये लाइन 2, तो इनके मध्य जो दूरी होगी वह ऑब्वियसली लंबवत दूरी होगी। हर जगह पे दूरी क्या होगी, समान होगी। तो पहली रेखा मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 है, तो यह होगी ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। समांतर रेखाएं तो प्रवणताएं समान होगी, अचर पद में बदलाव होगा, अचर पद ही डिफरेंस देगा, बाकी तो सब सेम ही रहने वाला है। तो इस डी दूरी को ज्ञात करने का फॉर्मूला c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मापांक मॉड। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी मिल जाएगी, पर शर्त यह है दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल करके देख लेते हैं इसके ऊपर। पहला सवाल, लाइन 1 और लाइन 2 दो रेखाएं आपको दी जा रही हैं और दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करके बतानी है। पहली रेखा है 4x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, और दूसरी रेखा है 8x प्लस 6y प्लस 11 बराबर 0। इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी। पहली शर्त, दोनों रेखाओं में a और b समान होनी चाहिए। इसका मतलब इस L2 रेखा को बदल के मुझे लिखना पड़ेगा 4x प्लस 3y प्लस 11/2 बराबर 0, क्योंकि दोनों तरफ देखो a और b समान थे, तभी तो फॉर्मूला लग पाया था। वरना मैं किसे a मानूंगा किसे b मानूंगा, मुझे पता ही नहीं कि मुझे 4 और 3 को a b लेना है या 8 और 6 को a b लेना है। समांतर बनाने से पहले उनका रूप भी एक जैसा बनाना है, अचर पद अलग अलग हो सकता है। तो d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c1 माइनस c2 माइनस 5 माइनस 11/2 अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कुछ इस तरह सा मिलेगा। हल कर लेते हैं इसको, कितना आया 10, तो ये हुआ माइनस 21/2 5, तो डी दूरी कितनी मिली 21/10। क्या दूरी कभी नेगेटिव आएगी, नहीं, दूरी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, दूरी हमेशा एक धनात्मक राशि, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। ये दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी मिल गई 21/10, लिख लीजिए इसको। देखो अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि L1 L2 के समांतर वह रेखा ज्ञात करनी है जो उनके मध्य, मतलब उनके बीच में जो दूरी बनेगी ना, लाइन 1 लाइन 2 के बीच में जो दूरी बनेगी उस दूरी को 1:6 में विभाजित करती है। तो लाइन 1 बना देते हैं और लाइन 2 बना देते हैं। ये लाइन 1, ये लाइन 2, तो इनके बीच में एक लाइन ऐसी जा रही है लाइन L, जो समांतर तो है पर वह इसके बीच की दूरी को 1:6 में विभाजित कर रही है, इस दूरी को 1:6 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो लाइन 1 की इक्वेशन है अपने पास x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और इधर है x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0, तो ये होगी x प्लस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0। बस यहाँ आके कहानी रुक जाती है। ये लैम्डा कैसे मिलेगा? एक तरीका तो ये है कि मैं यह दूरी ज्ञात करूँ समांतर दूरी के सूत्र से, यह दूरी ज्ञात करूं और दोनों दूरियों का अनुपात 1:6 बना करके फिर हल करूं, या फिर मैं एक रिजल्ट आपको बता रहा हूं, आप उसको यूज कर लो, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएंगे। देखो वो रिजल्ट क्या है, लाइन 1 ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0,
फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। समांतर रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मान लीजिए यह m/n के अनुपात में विभाजित करती है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, जैसे अंतर विभाजन लगाते हो ना विभाजन सूत्र में, वैसे लगा दो m c2 प्लस n c1 अपॉन m प्लस n। यह कब लगेगा? जब विभाजन कैसा हो रहा है? अंतर विभाजन हो रहा है। बाह्य विभाजन होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू एम सी टू माइनस एन सी वन अपॉन एम माइनस एन लग जाएगा। तो अंतर विभाजन है तो प्लस की तरह फॉर्मूले को यूज करो, बाह्य विभाजन है तो माइनस की तरह यूज करो। तो इस वाले सवाल में अंतर विभाजन हो रहा है, दिया हुआ था सवाल के अंदर कि विभाजन कैसा है? अंतर विभाजन है, तो उसी के अनुसार लगाएंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन m प्लस n। लैम्डा इज इक्वल टू -30 प्लस 9/7। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -3, -21/7 -3। तो -3 लैम्डा की वैल्यू आने से आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया x प्लस 2y -3 बराबर 0। ये बन जाएगा आंसर। इसका मतलब ये जो रिजल्ट हमने लिखा है ना, इस रिजल्ट को अच्छे से याद रखना है। इस रिजल्ट को अच्छे से याद करना है। ये रिजल्ट जल्दी कैलकुलेशन करवाएगा, जल्दी आंसर दिलवाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये दी गई रेखाएं, 3 रेखाएं जो हैं L1 L2 L3, ये किस प्रकार की रेखाएं? L1 L2 L3 कैसी रेखाएं? समांतर, लंबवत, संगामी या संपाती? चेक करने का तरीका क्या है? इनसे सारणिक बना ले। नहीं, संगामी दिया होता है तो सारणिक का मान 0 करते हैं। अगर ये बात दिमाग में आती है कि संगामी चेक करने के लिए सारणिक बना ले, तो वो बात गलत बात है ना। अच्छा, समांतर, लंबवत, ये सब चेक करने के लिए क्या चेक करना चाहिए? प्रवणता। तो हम प्रवणताएं निकालते हैं ना। m1 प्रवणता माइनस a अपॉन बी प्लस सी, m2 प्रवणता माइनस b अपॉन a प्लस सी, m3 प्रवणता माइनस c अपॉन a प्लस b, ऐसा आएगा। लेकिन हम एक चीज और दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि माइनस a अपॉन माइनस a माइनस बी अपॉन माइनस बी माइनस सी अपॉन माइनस सी। तो तीनों की प्रवणता क्या आ गई? 1। प्रवणताएं क्या मिल गई? समान। प्रवणताएं समान मिलने का मतलब है समांतर या संपाती हो सकती हैं। अब क्या चेक कर लें? नाउ चेक a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो यदि बराबर c1 अपॉन c2 आ गया तो संपाती, और बराबर नहीं आया तो समांतर। तो लाइन 1 लाइन 2 के लिए चेक कर रहे हैं, L1 और L2 के लिए। तो a1 अपॉन a2 मतलब a अपॉन b बराबर b प्लस सी अपॉन सी प्लस a बराबर p अपॉन p। तो a अपॉन b बराबर माइनस a अपॉन माइनस b बराबर p अपॉन p। तो a अपॉन b बराबर a अपॉन b नॉट इक्वल टू 1। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 नहीं आया। इसका मतलब वो रेखाएं संपाती नहीं है, लंबवत नहीं है, संगामी नहीं है। रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर हैं, पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ क्या बोलेंगे? संपाती नहीं है ना, संपाती नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? पैरेलल, समांतर रेखाएं बन जाएंगी। बात समझ रहे हैं? हमने पहले प्रवणताओं से ये जांच कर ली कि प्रवणताएं समान है कि नहीं है, या प्रवणताओं का गुणन -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रवणताएं समान मिली, इसलिए हम समांतर भी कह सकते थे और संपाती भी कह सकते थे। फिर संपाती की शर्त की जांच करी। संपाती की शर्त की जांच करने पर यह पता चला कि वह शर्त संतुष्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब संपाती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? समांतर है। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।